गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश में आज हमारा 4 टॉपिक्स है, 4 फ्रेजेस है। एट हुज बिहेस्ट, एज ऑफ नाउ, एट समवन बिहेस्ट, पार्टली बिकॉज ऑफ। जो ये फ्रेज है इसके हिंदी को आप जब सुनेंगे तो आप हमेशा जो हिंदी अभी सुनेंगे उसको कहेंगे कि हम तो रोज ये बात बोलते हैं, लेकिन जब ये फ्रेज को आप सुन लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप सोचिएगा कि इसको इंग्लिश में भी बोलने का। ठीक है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिना वीडियो का स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए। वो हम आपको रूल भी बताएंगे, स्ट्रक्चर भी बताएंगे, साथ साथ आपको सेंटेंसेस भी बताएंगे। तो देखिए, आपको जो भी हम फ्रेजेस बताए उस फ्रेजेस को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एज ऑफ नाउ, एट हुज बिहेस्ट, एट द बिहेस्ट ऑफ, एट समवन बिहेस्ट। इसको हम एट द बिहेस्ट ऑफ को एट समवन बिहेस्ट ऑफ के भी प्रयोग से हम लोग करते हैं, और पार्टली बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हिंदी को हम जानते हैं। देखिए, एज ऑफ नाउ का मतलब होता है आइंदा से। ठीक है, आइंदा से कहिए या अब से कहिए। ठीक है, जैसे कि आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आइंदा से तुम वह काम नहीं करोगे, आइंदा से तुम वहां नहीं जाओगे, आइंदा से तुम हमसे नहीं बोलोगे। ठीक है, तो जो हम लोग सेंटेंस में जो आइंदा से प्रयोग कर रहे हैं तो उसका हम लोग इंग्लिश करते हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है, सेकेंड है हमारा एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट का हिंदी होता है किसके कहने पर, किसके कहने पर। ठीक है, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं तुम किसके कहने पर वहां गए थे, तुम किसके कहने पर मेरे मोबाइल छुए। ये जो सेंटेंस है एट हुज बिहेस्ट, इसका होता है किसके कहने पर। ठीक है, थर्ड हमारा मीनिंग है एट द बिहेस्ट ऑफ, के कहने पर, के कहने पर, या एट समवन बिहेस्ट ऑफ। ठीक है, एट समवन के कहने पर मतलब किसी आदमी के कहने पर, यानी कि जैसे कि सेंटेंसेस होता है मेरे कहने पर वह वहां गया था, मेरे कहने पर वह वहां जा रहा है, ते होता है एट द बिहेस्ट ऑफ। ठीक है, एट समवन बिहेस्ट। फोर्थ मीनिंग है पार्टली बिकॉज ऑफ, कुछ तो, कुछ तो। ठीक है, जैसे कि आप लोग सेंटेंसेस को सुनेंगे, कुछ तो उसकी ईमानदारी और कुछ उसकी कर्मठ की वजह से वह नौकरी पाई। ठीक है, कुछ तो का हम लोग भी शब्द प्रयोग करते हैं ताकि किसी आदमी के अप्रिशिएट प्रेस जब करते हैं, प्रशंसा करते हैं तो कुछ तो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेस करते हैं या कभी उसके बुराई में भी हम लोग कुछ तो दो कमी को निकालते हैं या दो बुराई को निकाल के प्रशंसा करके हम लोग सेंटेंस को पूर्ण करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ। ठीक है, ये हमारा 4 टॉपिक से आज। एट समवन बिहेस्ट, एज ऑफ नाउ, एट हुज बिहेस्ट और पार्टली बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो हम एक एक करके सबका जानेंगे। तो सबसे पहले हम एज ऑफ नाउ का रूल जानते हैं, फिर उसका सेंटेंसेस को देखेंगे। देखिए, रूल जो है यहाँ पे एज ऑफ नाउ का, तो एज ऑफ नाउ को हम लोग अंत में भी प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस को अंत में भी और सेंटेंसेस को पहले भी। ठीक है, तो जैसे कि एज ऑफ नाउ है तो हम सबसे पहले एज ऑफ नाउ प्लस जो भी सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं उसको बोल सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ और सेंटेंसेस, जिसको भी आप बोलना चाहते हैं तो सेंटेंसेस को बोल सकते हैं या सेंटेंसेस को बोलकर अंत में एज ऑफ नाउ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एक सेंटेंसेस को लेते हैं, आइंदा से तुम हिंदी नहीं बोलोगे। ठीक है, आइंदा से तुम हिंदी नहीं बोलोगे, इसको हम लोग दूसरे भी हिंदी वर्ड में बोल, हिंदी वाक्य में बोल सकते हैं कि अब से तुम हिंदी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो हम इसके इंग्लिश को क्या बोलेंगे, एज ऑफ नाउ यू विल नॉट
स्पीक हिंदी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसका कैपिटल लेटर होता है पहला, हिंदी। ठीक है, एज ऑफ नाउ यू विल नॉट स्पीक हिंदी। देखिए दूसरा सेंटेंसेस को एक हम और एग्जांपल लेते हैं। आइंदा से तुम मेरे साथ खाओगे। आइंदा से तुम मेरे साथ खाओगे। इसका इंग्लिश क्या होगा? आइंदा से तुम मेरे साथ खाओगे, तो आइंदा से इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे एज ऑफ नाउ। ठीक, एज ऑफ नाउ कमा तुम मेरे साथ खाओगे। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन को लिख देंगे, यू विल ईट विथ मी। देखिए कोई भारी सेंटेंस नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा था एट हुज बिहेस्ट। ठीक है, एट हुज बिहेस्ट के बारे में अब चलते हैं। तो देखिए दूसरा हमारा एट हुज बिहेस्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एट हुज बिहेस्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें इस सेंटेंसेस में आपको जब लिखेंगे तो आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपके अंत में क्वेश्चन मार्क हो। ठीक, तो देखिए ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब हम इसमें कुछ सेंटेंसेस को आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे किसके कहने पर तुम आए हो। किसके कहने पर तुम आए हो। देखिए ये जो भी है आप हमेशा इस सेंटेंसेस को ऐसे परिचित हैं। इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं? किसके कहने पर क्या होता है? एट हुज बिहेस्ट। ठीक, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पूछा है, हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसमें तो किसके कहने पर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैव। सब्जेक्ट हमारा होगा यू, हैव यू। वर्ब हमारा क्या होगा? कम, कैन, कम। ठीक है, वर्ब 3 हमारा है के साथ वर्ब 3 का प्रयोग होता है टेंस के अकॉर्डिंग, तो हम लोग लिख देंगे कम। ठीक, ऑब्जेक्ट में नहीं है। एट हुज बिहेस्ट हैव यू कम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन डाल देंगे। ठीक, फिर हम दूसरे एक सेंटेंसेस को पकड़ते हैं। किसके कहने पर तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए ये सेंटेंसेस को हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, आप जैसा मन करे वैसे सेंटेंसेस को लेकर बना सकते हैं। तो किसके कहने पर का फिर सेम कैटेगरी, एट हुज बिहेस्ट। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? तुम झूठ बोल रहे हो, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। एट हुज बिहेस्ट आर यू टेलिंग अ लाई। ठीक है, हमारा ये सेंटेंसेस हो गया। अब आप इसी पे बना सकते हैं एट हुज बिहेस्ट हैव यू कम टू मी। किसके कहने पर तुम मेरे पास आए हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा थर्ड था एट समवन बिहेस्ट ऑफ, चाहे एट द बिहेस्ट ऑफ। अब उसके अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंसेस को जानते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड मीनिंग है के कहने पर। ठीक है, तो इसको रूल क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को लेते हैं, फिर सब फ्रेज को लेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ, फिर ऑब्जेक्ट को लेंगे यानी कि किसके कहने पर। ठीक है, तो जैसे कि हम एक सेंटेंसेस को लेते हैं, मैं
पिताजी के कहने पर खा रहा हूं। ठीक, कोई हमसे सवाल किया है तुम किसके कहने पर खा रहे हो, तो उसका हम लोग जवाब में देते हैं मैं पिताजी के कहने पर खा रहा हूं, चाहे मैं उसके कहने पर खा रहा हूं, जिसके पर भी खा रहा हूं, जिसके कहने पर भी खा रहा हूं, तो उसके लिए क्या होता है, तो उसको सेंटेंसेस को, तो सबसे पहले खा रहा हूं सेंटेंसेस को लेंगे, मैं खा रहा हूं, किसका होता है आई एम ईटिंग। ठीक, टेंस को आपको ध्यान देना होगा, आई एम ईटिंग एट दी बिहेस्ट ऑफ माई फादर। ठीक, जैसे कि सेंटेंसेस में हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले सेंटेंस, तो हमारा सेंटेंसेस था आई एम ईटिंग एट द बिहेस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में माय फादर, यानी कि पिताजी के कहने पर। जैसे कि आपको एक हम इसी के मीनिंग को एक और हम बताए थे आपको, एट समवन बिहेस्ट। ठीक है, तो जो मीनिंग है वो इसी फ्रेज में आ सकता है, जैसे कि था हमारा एट समवन बिहेस्ट। ठीक है, एट समवन बिहेस्ट, इसमें कोई, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो हम लोग लास्ट में माय फादर लगा रहे हैं, तो एट समवन बिहेस्ट में क्या होगा, एट लगाकर एट माय फादर बिहेस्ट, एट माय फादर बिहेस्ट, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एट समवन बिहेस्ट, जैसे कि एक सेंटेंसेस को हम लेते हैं, इसी सेंटेंस को देखिए, मैं पिताजी के कहने पर खा रहा हूं, तो हम एट द बिहेस्ट ऑफ का बनाए थे, आई एम ईटिंग एट द बिहेस्ट ऑफ माय फादर, और जब दूसरा हम इसमें बनाएंगे तो आई एम ईटिंग एट माय फादर बिहेस्ट ऑफ। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं, आई एम ईटिंग एट माय फादर बिहेस्ट ऑफ। ठीक है, और हम इस स्पेशली से एट समवन बिहेस्ट से कुछ और सेंटेंसेस को, दो एग्जांपल को और बताते हैं आपको। देखिए, ये सेंटेंसेस जो मीनिंग था हमारा एट द बिहेस्ट ऑफ, एट समवन बिहेस्ट, उस वक्त हम सेंटेंसेस को लिखे थे, मैं पिताजी के कहने पर खाना खा रहा हूं। अब हमारा सेंटेंसेस है, मुझे तुम्हारे कहने पर घर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका पहले सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक, तो आई एम हैविंग टू गो टू होम। ठीक, मुझे घर जाना पड़ रहा है, उसका सेंटेंसेस का इंग्लिश होता है आई एम हैविंग टू गो टू होम। ठीक है, आई एम हैविंग टू गो टू होम एट दी बिहेस्ट ऑफ यू, हम लिख सकते हैं बिहेस्ट ऑफ यू, सबसे पहले इससे बना हुआ, एट द बिहेस्ट ऑफ से बना हुआ। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एम हैविंग टू गो टू होम एट द बिहेस्ट ऑफ यू, और या हम इस अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं एट समवन बिहेस्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं आई एम हैविंग टू गो टू होम एट योर बिहेस्ट। ठीक है, देखिए समवन है, यहाँ पे समवन नहीं उतारना है आपको, समवन का कोई का इंग्लिश दिया हुआ है समवन। ठीक है, यहाँ पे यानी कि ऑब्जेक्ट को पुट अप करना है, तो एट योर बिहेस्ट लिख सकते हैं। अब इसी हमने अभी तीसरे नंबर में पढ़ा था एट द बिहेस्ट ऑफ यू और एट समवन बिहेस्ट, उससे हम सेंटेंसेस को दो बताएं। ठीक है, दो सेंटेंसेस के बल के आप उस पे अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप सेंटेंस को अपने से बनाइएगा तो आपको और भी बोलने का होगा। ठीक है, चौथे टॉपिक पे हम आते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ। पार्टली बिकॉज ऑफ का हिंदी होता है कुछ तो। ठीक, रूल होता है partly because of
प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस partly because of, फिर एडजेक्टिव, फिर सेंटेंस। ठीक है, देखिए आप एक भी पार्टली बिकॉज ऑफ का एक बार भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पार्टली बिकॉज ऑफ का एक शुद्ध हिंदी होता है आंशिक। ठीक है, आंशिक के कारण। तो आप आंशिक नहीं, यहाँ पे जो हम सेंटेंसेस को बता रहे हैं यहाँ तक कुछ तो। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं, कुछ तो बुद्धिमानी के कारण और कुछ तो सुंदरता के कारण वह नौकरी पाई, वह नौकरी पाई। ठीक है, जो ये सेंटेंसेस है आप देख सकते हैं, कुछ तो कुछ तो का पार्टली बिकॉज पार्टली होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ कारण के लिए होगा। ठीक है, और एडजेक्टिव हमारा बुद्धिमानी होगा, फिर एंड मिस और। ठीक, पार्टली का मतलब कुछ तो, बिकॉज ऑफ सुंदरता के कारण, एडजेक्टिव सुंदरता के कारण बिकॉज ऑफ, और सेंटेंस वह नौकरी पाई। किसका हम लोग इंग्लिश क्या लिखेंगे, इंग्लिश हम लोग लिखेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ, बुद्धिमानी का इंटेलिजेंस लिखिए चाहे वाइज लिखिए, तो हम यहाँ पे इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे। पार्टली बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस एंड, देखिए हमारा हाइट बहुत लंबा है। ठीक है, 6 फीट 2 इंच, तो हमको नीचे जाने में हमारा चेहरा जो है, हमारा जो हाइट है उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमको ज्यादा नहीं होना पड़ता है। ठीक है, तो पार्टली बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ, सेकेंड हमारा एडजेक्टिव क्या है, सेकेंड हमारा एडजेक्टिव सुंदरता है, तो सुंदरता का हम लोग ब्यूटी लिखते हैं। ठीक है, पार्टली बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ ब्यूटी। उसके बाद हमारा सेंटेंसेस का है, वह नौकरी पाई, तो शी गॉट जॉब। देखिए ये सेंटेंसेस हमारा बन गया। अब आप इस पे ही अनेक सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, कुछ तो उसकी ईमानदारी, कुछ तो उसकी ईमानदारी के कारण, और कुछ तो उसके काम करने के कारण वह एक ऑफिसर बना। ठीक है, तो जो भी सेंटेंसेस है आप अपने से ही उस वाक्य को बनाकर प्रयोग कीजिए और बनाइए। देखिए, और हम इस सेंटेंसेस को आपको 4 टॉपिक पढ़ा है। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ मतलब आइंदा से, यानी कि लास्ट टाइम है। ठीक है, एज ऑफ नाउ लास्ट टाइम मीन समझिए। दूसरा एट हुज बिहेस्ट, किसके कहने पर। ठीक है, और थर्ड हमारा था एट समवन बिहेस्ट या एट द बिहेस्ट ऑफ यू। ठीक, और फोर्थ था हमारा पार्टली बिकॉज ऑफ। ठीक है, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ताकि हम समझे कि आप वीडियो से कुछ समझे हैं या नहीं। तो हमारा जो भी हम सवाल दिए हैं, आइंदा से तुम मोबाइल कम चलाओगे, इसको दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं, तुम मोबाइल अब से कम चलाओगे। ठीक है, अब से तुम मोबाइल कम चलाओगे। जो भी अभी से हिंदी इस सेंटेंस को तोड़कर समझ लीजिए, तो समझिए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब दीजिए। देखिए ये जो आदमी है सोच में पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप वीडियो को अच्छे से समझे होंगे तो सोच में नहीं पड़ेंगे, आप जवाब सेकंडों में देंगे। ठीक है, और
आपको फिर से बताते हैं, हमारा चैनल का कहना है अब की बार आखिरी बार, यानी कि अब आप पढ़ लिए तो उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।